बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और वेदर में मुझे यहाँ तो फ़ील हो रहा है थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई है और इसका मतलब है कि बारिशें जो हैं वो होंगी और प्रेडिक्शन भी है बहुत सारी बारिशों की। दुआ ज़रूर मांगिएगा कि बारिश जो है वो रहमत का ही बाइस बने और ज़रूरी भी है कि बारिश ज़रूर हो, सीज़न की बारिशें होनी भी चाहिए। लेकिन बस होपफुली एक अच्छी उम्मीद रखी जा सकती है कि हमारे लिए बाइस रहमत बने और शहरियों के लिए तकलीफ़ का बाइस ना बने। और इसके साथ साथ आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। बहुत ही सिंपल सी हैं, आसान सी हैं। एक तो हम मेन कोर्स बना रहे हैं, हरी प्याज का पुलाव बनने जा रहा है और इसके साथ ही आज स्नैक्स कह सकते हैं, क्रिस्पी चिकन बॉल्स बनेंगी। और क्रिस्पी चिकन बॉल्स आप चाहें तो शाम की चाय के साथ सर्व करें, और जब हम चाहते हैं कि मेहमानों के लिए हम बाहर से समोसे ना मंगाएं, कुछ ख़ुद बनाएं, ट्राई करें, तो आप इन क्रिस्पी चिकन बॉल्स को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी तैयार होती हैं। और हरी प्याज का पुलाव हम लोग आलू का तो नॉर्मली ताहिरी वगैरह तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन हरी प्याज का फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर आपने नहीं कभी ट्राई किया या हरी प्याज आलू नहीं बनाए हैं, ज़रूर ट्राई करें। और आज का पुलाव बहुत ही सिंपल सा है और काफ़ी आसान है। इसके साथ साथ आज हमारे साथ है ओप्लो, ओपोलो, बहुत ही ज़बरदस्त सी इनकी वैरायटी है। और इनके प्लास्टिक के बर्तन हैं जिसमें फूड कीपर्स हैं, ड्रिंक वेयर है, लंच बॉक्सेस हैं, लंच कैरियर्स हैं, सर्व वेयर हैं, स्टोरेज कंटेनर हैं और किड्स सीरीज़ और बाथरूम की एसेसरीज़ भी हैं। ऑनलाइन भी आप इनकी जो सर्विस है उसको आप अवेल कर सकते हैं, आप इसको ख़रीद सकते हैं। और तमाम अच्छे तरीके से इनको तैयार किए गए हैं। और इसके साथ साथ इनकी तरफ भी करीब भी चले जाते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त से हैं, डिफरेंट ज़बरदस्त से कलर्स हैं। आप देख सकते हैं इनके साइज़ेस कितने अच्छे हैं, कंटेनर्स हैं, बहुत आराम से आप इनकी अपने फूड को स्टोर करके रख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो इनमें जो प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है वो हमारी सेहत के लिए बुरा नहीं है। नॉर्मली यही होता है कि प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। और जिस तरीके से इनको बनाया गया है, इनकी साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा आसान है और कहीं भी कोनों में इधर उधर आपका जो मैल है वो नहीं आएगा और आप इनको बहुत इजीली साफ़ सुथरा कर सकते हैं। इनके स्ट्रेनर बड़े ज़बरदस्त से हैं और कलर्स तो बहुत ही खूबसूरत हैं। अगर आप इनको अपने किचन में रखेंगे भी तो आपका किचन जो है वो और ख़ूबसूरत सा हो जाएगा। तो चलिए अब आ जाते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। सबसे पहले आ जाते हैं हरी प्याज का जो हम पुलाव बनाने जा रहे हैं उसकी तरफ आ जाते हैं। उसके लिए यकीनन हमें चाहिए होगी हरी प्याज, राइस और इसके साथ साथ सुर्ख प्याज हम इसमें ऐड कर रहे हैं, टमाटर है, चॉप्ड हरी मिर्चें हैं, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और साथ ही ऐड करेंगे ज़ीरा। सबसे पहले हमने प्याज को सुर्ख कर लेना है और हमारे पास प्याज जो है वो सुर्ख है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे साबित गरम मसाला, टमाटर, हरी मिर्चें, पिसा हुआ मसाला और इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देनी है हरी प्याज का जो वाइट वाला पार्ट है वो शामिल करेंगे। और उसके बाद हमने चावल ऐड करके पकाना है। आखिर में थोड़ी सी हरी मिर्चें और जो ग्रीन वाला पार्ट है वो ऐड करेंगे और ज़बरदस्त सा ये पुलाव जो है वो हम इसको सर्व कर देंगे। तो ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ पर एक अदद प्लेट ले लेती हूँ और ये जो हम फ़्लो पेस्ट्री की कटिंग कर रहे थे इसको एक तरफ कर देते हैं। और ये फ़्लो पेस्ट्री हमें चाहिए होगी अपनी चिकन बॉल्स के लिए, तो इसको एक तरफ रख लेते हैं। आप इसको बहुत इजीली घर में बना सकते हैं। नमक ले लीजिए, मैदा ले लीजिए, थोड़ा सा इसको गूंद लीजिए, ना बहुत सख्त और ना ही बहुत नरम। और उसके बाद आपने इसको जितना बारीक बेल सकते हैं इतना बारीक बेल कर या तो आप इसको वैसे ही ड्राई कर लीजिए। जब मैदा बारीक बिल जाता है और आप उसको खुश्की के साथ टॉस करेंगे तो भी वो ड्राई हो जाएगा। और उसके बाद जैसे आपका दिल करता है वैसे आप बकलावा वगैरह में फ़्लो पेस्ट्री जो है वो यूज़ हो रही होती है, काफ़ी सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल होती है। और अगर आप फिर भी इसकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप इसको तवे पर हल्का सा दोनों तरफ से पका लीजिए और उसके बाद आप इसको यूज़ कर लीजिए। तो चलिए हमने यहाँ पर ले ली एक अदद वोक और
क्योंकि हमारे पास प्याज सुर्ख है तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ऑयल, और उसके बाद शामिल कर देते हैं साबित गरम मसाला। तो इसमें हम ऑयल शामिल करेंगे आधा कप। नॉर्मली ये कंटेनर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं उस सूरत में जब हमें फूड को स्टोर कर फ्रिज में रखना हो, और उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। लीकेज इनकी नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त सी है कि अगर ग्रेवी वाला भी कोई सालन है, अगर आप लंच में भी दे रहे हैं या अगर आप फ्रिज में भी रख रहे हैं तो फिर ये लीकेज प्रूफ हैं और कहीं भी कोई गंदगी जो है वो नहीं होगी, और बहुत अच्छे से आप अपने खाने को स्टोर कर सकते हैं। तो चलें यहाँ ऐड कर देते हैं बड़ी इलायची, साथ ही शामिल करेंगे 1 से 2 लौंग, और हम ऐड कर देंगे इसमें ज़ीरा। जैसे ही कड़कड़ाना शुरू होगा तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप्ड टमाटर और सुर्ख प्याज। थोड़ा सा हम इसमें शामिल कर देते हैं ज़ीरा, और जब तक के लिए ये हो रहा है तो हम क्यों ना टमाटरों को चॉप कर लें। 3 अदद, या अगर बहुत बड़े साइज़ के हैं तो 2 अदद आप टमाटर ले लीजिए। हरी प्याज का पुलाव बनने जा रहा है, और हरी प्याज भी ऑलमोस्ट ओवरऑल सीज़न में ही मिलती है, लेकिन कह सकते हैं कि सर्दियों में जो है वो हरी प्याज बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होती है। इनफैक्ट सिर्फ हरी प्याज नहीं, जितनी भी हरी सब्ज़ियां हैं, साग है, तमाम चीज़ें गर्मियों में कम और सर्दियों में ज़्यादा नज़र आती हैं। लेकिन अभी भी हरी प्याज बहुत इजीली अवेलेबल है। पालक सारा साल हमें मिलती है, तो ज़रूर खाएं। तमाम ही सब्ज़ियां खानी चाहिए, और स्पेशली जो सीज़न में मिल रही हों वो तो ज़रूर लेनी चाहिए। कैलोरीज़ में भी कम होती हैं। थोड़ा सा बनाना, काटना, धोना ज़रूर मुश्किल होता है, और यही वजह है कि हम थोड़ा सा परहेज़ करते हैं घरों में सब्ज़ी लाने से, कि एक तो इतनी मेहनत करो, उनको पकाओ, फिर घर वालों की भी मुंह बन जाते हैं। लेकिन चलें, उनकी जैसे आपके घर वालों को अच्छा लगता है उनके फ्लेवर के हिसाब से सब्ज़ियों को बनाएं, लेकिन ज़रूर तैयार करें। और मुतवाज़िन ग़िज़ा यही है कि आप तमाम चीज़ें खा रहे हों, सब्ज़ी भी है, फ्रूट भी है, वेजिटेबल्स भी हैं, और यकीनन उसमें कीमा और तमाम चीज़ें ऐड हो। अच्छा, यहाँ पर खुशबू आनी शुरू हो गई है, तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी टमाटर, और उसके बाद मसाले ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले जलें भी नहीं। तो यहाँ पर टमाटर 3 अदद थे मेरे पास जो मैंने चॉप कर लिए हैं, और इसकी आंच को करते हैं बंद, और इसमें शामिल कर देते हैं टमाटर। साथ ही ऐड करेंगे इसमें पिसे हुए मसाले। थोड़ा सा इसको स्टर कर लेते हैं। चलो, थोड़ा सा इसको हमने स्टर किया, और आंच को भी दोबारा से खोल देते हैं। मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ मसाले, और उसके बाद हम लेंगे 1 अदद छोटा सा ब्रेक। तो मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, और साथ ही ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर अपने टेस्ट के मुताबिक। कवर कर देते हैं ताकि टमाटर भी थोड़े से मैशी हो जाएं। और इस ब्रेक में मैं इतना करूँगी कि जो हरी प्याज का जो वाइट और ग्रीन दोनों ही जो पार्ट हैं उनको हम बारीक चॉप कर लेते हैं। आप जल्दी से जाइए, बहुत ही छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और आज का सवाल क्या करें आप लोगों से? चलें, आज का सवाल हम आपसे ये करते हैं कि हरी प्याज को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगर 1 से ज़्यादा नाम है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। कॉल के ज़रिए तो आप पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं, लेकिन आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो
कुरानंदाजी में शामिल हो सके। और बहुत ही ज़बरदस्त सा वेजिटेबल कटर है जो आप विन कर सकते हैं। और वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि सब्ज़ियों के लिए भी कोई ज़रूर टूल होना चाहिए और जल्दी से ये झटपट से सब्ज़ियाँ जो हैं वो कट जाएं, या ख़ूबसूरत अंदाज में सब्ज़ियों को यूनिफॉर्म स्टाइल में काटना चाहते हैं, तो फिर ये वेजिटेबल कटर आपके ही लिए है और ज़रूर ट्राई करें। नहीं आता कोई मसला नहीं है, गूगल करें। जब हम गूगल करते हैं बहुत सारी चीज़ें हमारी नज़रों से गुज़रती हैं, हमारी नॉलेज में भी इजाफ़ा होता है। तो हरी प्याज को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये आप हमें बताएंगे और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा वेजिटेबल स्लाइसर। और यहाँ पर मैं ये मसाला भून लेती हूँ ताकि फिर हम इसमें राइस ऐड करें और इसको हम पकने के लिए रख दें। हरी प्याज का पुलाव है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। और अगेन मैं ये कहूँगी कि वो तमाम लोग जिनके यहाँ आलू बहुत पसंद किए जाते हैं, आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आलू भी शामिल कर दीजिए। हरी प्याज तो इसमें है ही, और इसके अलावा अगर कोई वेजिटेबल शामिल करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन फिर हरी प्याज का फ्लेवर जो है वो थोड़ा सा दब जाएगा। तो अच्छा है कि इसको ढेर सारी सिर्फ हरी प्याज के साथ ही तैयार किया जाए। और किन्ज़ा हैं मियाँ चुन्नू से, किन्ज़ा से बात करेंगे। हेलो किन्ज़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? आप कहाँ से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ किन्ज़ा, आप कैसी हैं? जी किन्ज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें पसंद करती हैं। देखती हैं आप मसाला टीवी देखती हैं? जी। क्या एज है किन्ज़ा आपकी? 12 years। 12 ईयर्स। तो खाना बनाती हैं या देखती हैं? मैं बनाती तो नहीं हूँ, देखती हूँ मम्मा को। चलिए किन्ज़ा जल्दी से हमारे सवाल का जवाब ज़रूर दे दें। स्प्रिंग अनियन कैसी है इसको इंग्लिश में? ओके, इसके अलावा भी कुछ कहते हैं क्या? और मुझे लगता है शायद ग्रीन अनियन कहते हो। ओह अच्छा, ठीक है किन्ज़ा, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? आप पकौड़े बनाने सिखा दें कोई, जैसे शॉप वालों के होते हैं। हाँ, शॉप वालों के पकौड़े, चलिए ज़रूर बनाना सिखाएंगे आपको, ठीक है? जी। बहुत बहुत शुक्रिया किन्ज़ा, आपने हमें कॉल की। और नन्ही मुन्नी सी कॉलर थी हमारे साथ, बहुत अच्छा लगता है स्पेशली अगर बच्चे कॉल करें या मर्द हजरात कॉल करें कि अच्छा जनाब, काफ़ी सारे लोगों में मसाला टीवी जो है वो देखा जाता है, मकबूल है, चाहे रेसिपी ना भी ट्राई करते हों लेकिन देखना अच्छा लगता है, खाना बन रहा है, खुशबुएँ हैं डिफरेंट तरह का। तो चलिए अच्छी बात है, अगर आप लोग पसंद करते हैं ज़रूर कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानंदाजी में शामिल हो सके। थोड़ा सा इसको और भूनते हैं और उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी, साथ ही राइस ऐड कर देंगे और इसको पकने देंगे। नमक और मिर्च चेक कर लीजिएगा पानी और चावल ऐड करने के बाद, और अगर आपको कम लगे उसको एडजस्ट किया जा सकता है। और हरी मिर्चें तो हम ऐड कर ही रहे हैं, हरी प्याज दम के वक्त जाएगी ताकि उसका फ्रेश सा फ्लेवर भी रहे और कलर भी रहे, और हरी प्याज के साथ ही आप इसको गार्निश भी कर दें। अच्छा, यहाँ पर मैंने चिकन को बॉईल होने के लिए रख दिया है। जो चिकन की आज क्रिस्पी बॉल्स बनने जा रही हैं उनके मैं आपको अज्जा नोट करवाती चलूँ जब तक हम इस मसाले को भून रहे हैं। आपको उसके लिए चिकन चाहिए, ब्रेड क्रम्स चाहिए, पेपरिका पाउडर, जो आपको हर्ब का फ्लेवर अच्छा लगता है वो ले लीजिए। हम इसमें रोज़मेरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। फ़हमीदा हैं दादू से, फ़हमीदा से बात करते हैं। हेलो फ़हमीदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अद्दा जी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ फ़हमीदा, आप बताइए कैसी हैं, तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। मज़े में, बारिश का मज़ा आपने लिया? हाँ, दूर दूर की हद तक, बारिश में नहाए नहीं। हाँ, आप भी बहुत मज़ा आया, बारिश पड़ रही थी। आपके सवाल का जवाब भी दूंगी। ज़रूर दे दें। ग्रीन ऑनियन कहते हैं। ठीक है। और आपकी रेसिपी मैंने आचारी गोश्त आपने बनाया था ना, वो मैंने बनाया। चिकन में भी बड़ा मज़ा बना, बड़े मज़ेदार रेसिपी है। अच्छा बना? जी जी। चले, आज क्या बनाया है फ़हमीदा? आज मैंने पालक और बीफ बनाए। पालक और
बेह बनाए हैं, क्या बात है जी, पालक और बेह। अच्छा, मौसम कैसा है ये बताएं, आज कुछ है बारिश के इम्कानात हैं? नहीं, बादल आ रहे हैं लेकिन बरस नहीं रहे। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया फहमीदा, आपने हमें कॉल की और आपने हमें सवाल का जवाब भी दिया है, उसको भी हमने नोट डाउन कर लिया है। वो तमाम लोग जिनकी कॉल नहीं मिल पाती है, मैसेज कीजिए मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। आपका नाम कुरानदाजी में ज़रूर शामिल होगा, चाहे आप मैसेज के ज़रिए ही क्यों ना हमें जवाब दें। तो ट्राई ज़रूर करें, हो सकता है आज के विनर जो हैं वो आप ही हों। ब्रेक का टाइम है, ऐसा करते हैं ब्रेक से वापस आते हैं, क्रिस्पी चिकन बॉल्स के आपको अज्जा भी नोट करवाते हैं और उसको तैयार भी करेंगे। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, जल्दी से लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और बताते चलें आज आपको अपोलो के बारे में, जिनकी तमाम प्रोडक्ट्स जो वो मैन्युफैक्चर करते हैं क्वालिटी टेस्टेड होती हैं, ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से और सेफ्टी के लिए, और इसके अलावा जो कंज्यूमर है उनकी मयार के मुताबिक तैयार करते हैं, बनाते हैं। FDA अप्रूव्ड है, हेल्थ सेफ्टी और हाइजीन के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए इन तमाम चीज़ों को ये तैयार करते हैं, बनाते हैं। इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हैं, कलर्स बहुत ही ज़बरदस्त से हैं, आप आराम से अपने फूड को स्टोर करके रख सकते हैं, लीकेज प्रूफ हैं और वो तमाम क्वालिटीज़ हैं इसमें जो कोई भी घर की जो ख़वातीन हैं वो चाहती हैं कि जो फूड कंटेनर हैं उनमें होनी चाहिए। वो तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं, ज़रूर लें, ट्राई करें। और यहाँ पर जो राइस यानी कि हरी प्याज का जो पुलाव बनने जा रहा था, तो वो अच्छा सा जो उसका पानी है वो ड्राई हो चुका है और इस स्टेज पे हम इसमें इसको दम भी लगाएंगे और ऐड कर देंगे ढेर सारी हरी प्याज। तो ये चली गई इसमें हरी प्याज, थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए रख लीजिए और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 4 हरी मिर्चें और इसको हमने कर देना है कवर 10 मिनट के लिए, जब तक कि राइस अच्छे से दम नहीं हो जाता उनको। और मैं उसकी आंच थोड़ी सी स्लो कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो चिकन है वो बॉईल हो रहा है, बोनलेस चिकन हमें चाहिए जो हम क्रिस्पी चिकन बॉल्स बनाने जा रहे हैं। और उसके चलें पहले अब्दुल्ला से बात कर लेते हैं। हेलो अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अब्दुल्ला, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का एहसान। क्या कहेंगे? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं शौक से देखता हूँ और आपके सवाल का जवाब दूंगा। ज़रूर दे दीजिए। और हरी प्याज को ग्रीन ओनियन कहते हैं। ठीक है। और मेरी एक फरमाइश भी है, बीफ वाइट कोरमा। बीफ वाइट कोरमा, चलें बीफ वाइट कोरमा अगर हम बनाएंगे तो आप खुद उसको तैयार करेंगे या घर वालों से फरमाइश करके बनवाएंगे? मैं खुद तैयार करूँगा। चल, ज़रूर बनाएंगे जनाब बीफ वाइट कोरमा। और यहाँ पर मैं बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की अब्दुल्ला। क्रिस्पी चिकन बॉल्स के लिए हमें पकी हुई चिकन चाहिए, यानी कि बॉइल्ड चिकन, उसको रेशा कर लीजिए 1 कप। 1 अदद अंडा चेडर चीज़ हमें चाहिए और वो मैं इसमें ऐड भी करने जा रही हूँ। इसके अलावा जो चीज़ें चाहिए उसमें मैदा है, चॉप्ड हरी प्याज है, पेपरिका, रोज़मेरी, गार्लिक पाउडर, नमक, काली मिर्च, ब्रेड क्रम्स। कोटिंग के लिए हमें चाहिए फ्लो पेस्ट्री और हम इसको फ्राई कर रहे हैं ऑयल में। तो इसमें चली गई चीज़, साथ ही हम ऐड कर रहे हैं इसमें स्प्रिंग अनियन और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं पेपरिका पाउडर, गार्लिक का पाउडर शामिल करेंगे, थोड़ी सी ऐड करने जा रहे हैं 1 टीस्पून रोज़मेरी, नमक हस्बे ज़रूरत। तो चलें हम इसमें शामिल कर देते हैं सॉल्ट, थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत से कम इसलिए रखिएगा कि चीज़ है और ये ना हो कि फिर आपका जो सॉल्ट है वो ज़्यादा हो जाए। वैसे तो चिकन बॉयल है,
कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कच्ची हो, तो आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं बॉल्स को फ्राई करने से पहले। आप इसको चेक करके देख लीजिए। और यहाँ पे जो ब्रेड क्रम्स हैं वो हम ऐड करने जा रहे हैं तकरीबन 1/4 कप। मिकदार कम या ज़्यादा हो सकती है अगर आप इसको मिक्स कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि बाइंडिंग इतने अच्छे तरीके से नहीं हो रही तो आप इसकी मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से मैं इसमें मैदा भी शामिल करने जा रही हूँ। 1 टेबल स्पून भर के हमने इसमें शामिल कर दिया मैदा। और अब मैं यहाँ पर चिकन चेक कर लेती हूँ, अगर ये बॉईल हो गई है तो वो चिकन हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा सा इसको हमने मिक्स करना है। छोटे साइज़ की बॉल्स बनाएंगे, बहुत बड़े साइज़ की नहीं बनाएंगे। अंडे में उसको डिप करेंगे और इसके बाद फिर हम इसको फ्लो पेस्ट्री में रोल कर लेंगे। अच्छा, चाहें तो इस तरीके से आपने लंबे लंबे थ्रेड्स रखने हैं या फिर आप इसको बहुत ही छोटे से स्क्वायर भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। जब मैं इसकी कटिंग कर रही थी तो ये मुझे लंबे लंबे भी अच्छे लग रहे थे, तो हम इसको ऐसे ही थोड़ा सा लपेट लेंगे तो बॉल्स हमारी दिखने में खासी खूबसूरत सी लगेंगी। तो चलें चिकन को यहाँ पर चेक कर लेते हैं और अगर ये बॉईल हो गई है तो हम इसमें मिक्स कर लेंगे। और अगर कहीं कोई कसर रह भी गई हो तो कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये दोबारा से बॉईल होंगी, मिक्स होंगी। तो अब मैं यहाँ पर चिकन को निकाल लेती हूँ ताकि हम उसको थोड़ा सा चॉप कर लें और उसको हम रेशा कर लें। तकरीबन आपको चाहिए 1 कप बॉयल रेशा की हुई चिकन। अगर कोई लेफ़्ट ओवर बोटी है उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सालन आपने तैयार किया है, बनाया है और उसमें चिकन की 1-2 चंक्स जो हैं वो रह गए हैं, तो आप उसको भी तैयार कर सकते हैं। और अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर गरम है क्योंकि, तो पकड़कर हम इसको थोड़ा सा स्लाइस कर लेते हैं। और अगर ये ठंडी हो गई हो तो फिर आपने इसको रेशा कर लेना है। और वैसे भी तमाम चीज़ों को हम ग्लव्स के साथ बहुत अच्छी सी मिक्सिंग देंगे तो जो चिकन है वो बहुत अच्छे से उसमें मिक्स हो जाएगी। अगर आप इसमें बीफ का कीमा यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप बीफ की क्रिस्पी बॉल्स बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली अगर हम बच्चों की बात करें तो चिकन को ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। और हमें कन्वीनियंट इसलिए लगता है कि इसका कुकिंग टाइम इतना नहीं है, जल्दी से कुक हो जाती है। हार्डली 5 मिनट लगेंगे अगर आप इस बोनलेस चिकन को तैयार कर रही हैं। और अगर बोन के साथ है तो फिर आपने उसको बॉईल करना है और उसकी बोन्स को अलहदा करके चिकन का जो रेशा है वो आप यूज़ कर लें। चलिए फिर तमाम चीज़ें हम मिक्स कर लेंगे। काली मिर्च मैं इसमें ऐड करूँगी हस्बे ज़रूरत। और अगर आप इसको बहुत स्पाइसी सा बनाना चाहते हैं तो फिर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ घरानों में सिर्फ चटपटा ही पसंद किया जाता है, तो अपनी फैमिली के हिसाब से चीज़ों को आगे पीछे कर लिया करें। चलिए जी, अच्छी सी चॉप हो गई है तो इसको मैं ऐड कर देती हूँ अपने इस मिक्सचर में। फिर हम इसको मिक्स करेंगे और अगर मुझे नीड लगेगी तो हम इसमें 1 से 2 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स ज़्यादा ऐड कर देंगे। मैदा मत इतना ऐड कीजिएगा, नीड हो तो ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करें, उससे इसका फ्लेवर जो है वो अच्छा रहेगा। चलिए, इसमें चिकन और चीज़ हमने ऐड कर दी है और एग यहाँ पर हम बीट करके रख लेते हैं। फ्लो पेस्ट्री को हमने थ्रेड की सूरत में काट लिया है और यहाँ पर 1 अदद अंडा ले लेते हैं, उसको भी फेंट लेते हैं। मिक्स करते हैं, बॉल्स बनाते हैं। और घर में आप बच्चों से भी यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं बॉल्स बनाने के लिए। सवाल दोहराते चलें, आपने हमें ये बताना है कि हरी प्याज को इंग्लिश में क्या कहते हैं। गूगल कीजिए, किसी से पूछिए, जल्दी से बताइए, कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए। मसाला DWT, अपने शहर का नाम और आपने भेज देना है उसे 8881 पे। चले, मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है और मेरी कोशिश ये होगी कि ब्रेक में मैं थोड़ी सी बॉल्स बना के रख लूँ ताकि वापस आएँ तो हम इसको कोट करेंगे, फ्राई करेंगे। तो आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है। चीज़ भी बहुत ही सॉफ्ट सा है तो तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करते हैं।
छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और इस तरीके से हमें बॉल्स बनाते जाना है, रखते जाना है। यहाँ पर जो हरी प्याज का पुलाव था उसकी आंच को भी मैं बंद कर देती हूँ। वो बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाइएगा, छोटी छोटी बॉल्स होंगी तो ये है कि खा भी ली जाएंगी और बचेंगी नहीं, अच्छी भी लगेंगी, क्यूट लगेंगी। चाहे आप चाय के साथ सर्व कर रहे हों तो भी आपकी बॉल्स अच्छी लगेंगी। तो सबसे पहले हम इसको एग में डिप कर लेते हैं, और फिर क्योंकि जब मैं इसको कोट कर रही हूँ तो मुझे फ़ील हो रहा है कि ये ज़्यादा बड़ी हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं, इसको कोट करेंगे। और जहाँ हमें एक्स्ट्रा लटकती हुई फील होगी, हमने सीज़र की मदद से उसको कट कर लेना है। चलें, इस पर ऐड करते हैं और इसको अच्छा सा करते हैं कोट। ये जो फ्लो पेस्ट्री है, जब हम इसको इससे कोट कर कर फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी हो जाएगी। और एक्स्ट्रा जितने भी थ्रेड्स आपको फील हो रहे हों उसको आपने कट कर लेना है। ऑयल को गरम कर लेंगे और गरम ऑयल में हम इसको फ्राई कर लेंगे। लेकिन याद रखें कि इसमें कुछ भी कच्चा नहीं है, सिर्फ हम इसको एक फ्लेवर देने के लिए और क्रिस्पी बनाने के लिए फ्राई कर रहे हैं। तो हम सिर्फ इसको ऐड करेंगे, अच्छा सा नाइस गोल्डन कलर देंगे और उसके बाद हमने इसको सर्व कर देना है। तो बॉल्स एटलीस्ट मैं कुछ तैयार कर लूँ ताकि हम उनको एक साथ जो है वो फ्राई कर लें। पुलाव की आंच मैंने यहाँ पर बंद कर ली है। आप इसको कुछ भी हरे धनिए पुदीने की चटनी के साथ, जो ग्रीन वाली चटनी होती है उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, अच्छा लगेगा ये पुलाव। या फिर सिंपल सैलेड के साथ इसको बनाएं। जब कभी हम चाहते हैं बहुत ही सिंपल सा आसान सा कुछ खाना दोपहर में तैयार कर लिया जाए, तो फिर ये हरी प्याज का पुलाव जो है ये बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल सा भी है, शायद ही कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। सवाल दोहराते चलें, आपने हमें हरी प्याज को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये आप हमें बताएंगे, और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा वेजिटेबल कटर। तो आपने जल्दी कॉल मिलानी है। आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। कॉल नहीं मिल पाती है, आप हमें मैसेज कीजिए। बहुत ही आसान सा तरीका है, और जो लोग मैसेजेस पर भी जवाब देते हैं उनको भी कंसिडर किया जाता है। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं सोचना कि अगर कॉल नहीं मिलेगी तो शायद हमारा नाम शामिल नहीं होगा। रुबीना है कराची से, रुबीना से बात करेंगे। हेलो रुबीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आबदा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ रुबीना, आप ठीक हैं? ये अल्लाह का शुक्र। क्या बना रही हैं? लाइट नहीं आ रही, वैसे पूछ रही हूँ क्या बना रही हैं? आज हम क्रिस्पी चिकन बॉल्स बना रहे हैं और साथ ही बन रहा है हरी प्याज का पुलाव। अच्छा, बड़े मजे की चीजें बन रही हैं आज तो। हाँ, आप रिपीट पे देखिएगा। जी, अब रात में कितने बजे रिपीट होता है आपका? ये मैं अपनी टीम से पूछ के आपको अभी बताती हूँ कितने बजे रिपीट होता है। आज का सवाल भी है, अगर आप हमें जवाब देना चाहें तो। जी बताइए, क्या सवाल है? हरी प्याज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हरी प्याज को स्प्रिंग अनियन। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जी, मैंने करी भी आपसे मलाई बोटी की ना। ओके, वैसे मलाई बोटी हमने बनाई है काफ़ी दफ़ा, लेकिन चलें दोबारा से बनाएंगे। इशू होता है ना, जाती आती रहती है तो प्रोग्राम रात में भी कभी दिन में तो देख नहीं पाती। अच्छा, वैसे लाइट का अगर इशू है ना तो हमारा जो शो है विद इन वीक अपलोड कर दिया जाता है यूट्यूब पर, वहाँ पर भी आप बहुत इजीली उसको देख सकती हैं। ठीक है, ये मैं निकाल लूँगी, देख लूँगी, फिर बनाऊँगी मैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। चलें, कुछ बॉल्स तो बन गई हैं, तो क्यों ना यहाँ पे ऑयल को
हम गरम होने के लिए रख दें। 2-3-4 मैं और बनाती हूँ और फिर इसको हम फ्राई करते हैं। रात के 1 बजे जनाब रिपीट होता है दावत, और कराची के जितने भी लोग हैं जो देर तक जागते हैं वो उसको बहुत इजीली देख सकते हैं, या फिर जो सुबह में उठते हैं और माशाल्लाह से फजर की नमाज़ पढ़ते हैं तो फिर आप उस वक्त भी इसको देख सकते हैं। शो जो है वो सुबह में भी रिपीट हो रहा होता है, और सबसे आसान सा तरीका है कि आप YouTube पर इसको देख सकते हैं जनाब। चलें, अच्छे से आपने इसको स्टक कर लेना है, फ्लो पेस्ट्रीज़ को लगा लीजिए, और उसके बाद जितनी भी साइड में एक्स्ट्रा निकल रही हो उसको आपने सीज़र से कट कर लेना है। गरम गरम ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, मैं ब्रेक में कुछ और बॉल्स भी बनाऊंगी और जो बन गई हैं उनको हम फ्राई करेंगे। आई थिंक ये हमारा रिकैप ही ब्रेक है, और रिकैप ब्रेक है, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। कुछ भी रह गया हो नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। क्रिस्पी चिकन बॉल्स। अज्जा रेशा की हुई पकी चिकन 1 कप, अंडा 1 अदद, चेडर चीज़ 1 कप, मैदा 1/4 कप, चॉप्ड हरी प्याज 2 अदद, पेपरिका आधा चाय का चमचा, ड्राई रोज़मेरी 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, ब्रेड क्रम्स 1/4 कप। कोटिंग के लिए चॉप्ड फ्लो पेस्ट्री हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: बोल में चिकन, अंडा, मैदा, चेडर चीज़, हरी प्याज, पेपरिका, ड्राई रोज़मेरी, गार्लिक पाउडर, नमक, काले मिर्च और ब्रेड क्रम्स डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इसके बॉल्स बनाएं और चॉप फ्लो पेस्ट्री में रोल कर दें। अब तेल गर्म करके बॉल्स 3 मिनट डीप फ्राई करें और गर्म गर्म सर्व कर दें। क्रिस्पी चिकन बॉल्स तैयार हैं। हरी प्याज का पुलाव। अज्जा: लाल प्याज आधा कप, तेल आधा कप, चावल 2 कप, टमाटर 2 कप, हरी प्याज 2 कप, चॉप्ड हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा, गरम मसाला 1 खाने का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा। तरकीब: पैन में तेल गरम करके लाल प्याज फ्राई करें। अब इसमें गरम मसाला और ज़ीरा डाल के 2 मिनट पका लें। फिर टमाटर, हरी मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर शामिल करके अच्छी तरह पकाएं। अब इसमें हरी प्याज डालकर पका लें। इसके बाद पानी शामिल करके चावल डालें और इतना पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए। फिर ढककर अच्छी तरह पका लें। आखिर में हरी मिर्चें शामिल करके गर्म गर्म सर्व कर दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और कुछ बॉल्स रह गई हैं, इसको भी फ्राई कर लेते हैं। अनाउंस करते चलें कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। आज तड़का में बनने जा रहा है चिकन हरी मिर्च ग्रेवी, कोकोनट राइस और सीख कबाब कटाकट। बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। चलें भाई, हैंड्स भी वॉश कर लेते हैं। बॉल्स हमारी तैयार हो चुकी हैं, दिखने में भी खासी खूबसूरत सी लग रही हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसको मैं अपनी टेबल पर लेकर चलती हूँ। कुछ भी इसमें कच्चापन नहीं है, तमाम चीज़ें कुक हुई हुई हैं, पकी हुई हैं। सिर्फ हमने इसको एक अच्छा सा खूबसूरत सा कलर देना है और कुछ भी नहीं करना है। स्प्रिंग अनियन के साथ ही हम इसको गार्निश भी कर देते हैं, सर्व कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप इनको बनाएंगे, ट्राई करेंगे तो इनको भी अपने टेबल पर लेकर चलते हैं। और जो राइस हैं उनको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल से, बहुत ही आसान से आज के हमारे ये राइस थे। तो मैं ये वाली बॉल्स भी निकाल लेती हूँ। थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में हमने इसकी कोटिंग की है, आपको अच्छी लगे ज़रूर कीजिएगा। और ना सिर्फ बॉल्स बल्कि और जो हमारे डिफरेंट
फ्राइड आइटम होते हैं उनमें भी आप इस कोटिंग को ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलें इसको भी इसके ऊपर ही रखते हैं और साइड में थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन रख लेते हैं ताकि एक कलर आ जाए खूबसूरत सा हमारे प्लेटर पे। इतनी सारी मेहनत हम करते हैं बनाने के लिए, थोड़ा सा टाइम निकालें और अपने प्लेटर को अच्छा सा खूबसूरत सा गार्निश भी कर लें। तो चलें जनाब ये ग्रीन दे देते हैं यहाँ और ये आ गई हमारी बॉल्स। वक्त भी हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का, तो अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।